श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। कार्तिक माह का अंतिम समय चल रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 नवंबर को बृहस्पतिवार है जो कि देवोत्थान एकादशी पड़ रही है जो पूरे वर्ष में एक ही बार आती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और फलदेह वाली होती है। यह एकादशी में जो भी उपाय किए जाते हैं, देवोत्थान एकादशी में जो भी उपाय किए जाते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। गुरुदेव द्वारा प्रदीप मिश्रा के मुख से बोले गए यह उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये उपाय एक बाती वाला दीपक और तिल का उपाय है। यह करने से आपके जीवन में सब दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। यदि आपने 16 सोमवार, पशुपति व्रत या प्रदोष व्रत या शिवरात्रि व्रत आपने सब कर चुके हैं आप यह व्रत, परंतु आप आज मैं जो आपको यह उपाय बताने जा रही हूँ यह आप अवश्य करिएगा। इसके करने से आपके जीवन में सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपके जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे आप। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा उपाय है। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आपसे एक निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्थान एकादशी में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जगने वाले हैं। यह योग निद्रा विष्णु भगवान की 4 महीने की होती है। ये 4 महीनों का पूरा कार्यभार भगवान, पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान भोले बाबा को, आदि देव महादेव को सौंपते हैं। अब योग निद्रा से श्री हरि विष्णु जागने का समय हो रहा है। इसीलिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी के रूप में मानी जाती है। इस एकादशी में यानी कि 23 नवंबर दिन गुरुवार को आप प्रातःकाल उठ के आप स्नान करिएगा। स्नान करते समय आप अपनी जो बाल्टी है उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करिएगा। यदि आप स्नान कर चुके हैं तो आप एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी हल्दी आप अपने ऊपर और अपने पूरे परिवार के ऊपर छिड़क दीजिए, या फिर गंगा जल, पवित्र नदियों का जो जल होता है, गंगा जल है, वह आप अपने ऊपर या अपने पूरे परिवार के ऊपर छिड़क दीजिए। इसके बाद आप यह स्नान आपको धन संपदा से बढ़ाने के लिए, वैभव को बढ़ाने के लिए है। इसलिए इस एकादशी में, देवोत्थान एकादशी में आप यह छोटा सा कार्य जरूर करिएगा। तो आइए जानते हैं पहले उपाय के बारे में। आप चने की दाल ले लीजिए। चने की दाल जो वह कहीं से खंडित ना हो। आप 7 चने की दाल आपको लेनी है, मतलब 7 चने की दाल लेनी है। वो कहीं से टूटी हुई ना हो, ना ही वो खंडित हो। इसके बाद आपको एक टुकड़ा गुड़ का ले लेना है। गुड़ का टुकड़ा लेने के बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। ये सब लेके आप जो ये 7 चने की दाल है आप लोटे में डालिए। एक बार जल चढ़ाइए और एक बार चने की दाल डालिए, फिर एक बार जल चढ़ाइए, फिर एक बार चने की दाल डालिए। इसी प्रकार से आपको 7 बार करना है और इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप जो गुड़ का टुकड़ा लेके गए हैं वह भी आप लोटे में डाल लीजिए। डालने के बाद आप धीरे धीरे भोले बाबा की जो शिवलिंग है वहाँ पे अर्पित करिए और अर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप बराबर आप करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना है। जल अर्पित करके आप वहीं शिवलिंग के पास बैठ जाइए और भगवान से प्रार्थना करिए। जो भी आपकी मनोकामना है, व्यापार से संबंधित है, धन से संबंधित है, या कोई और मनोकामना है, या कोई और परेशानी है उसकी मनोकामना है, आप भोले बाबा से वहाँ प्रार्थना करके कहिए। गुरु जी कहते हैं कि
यह 1 साल की जो दोबारा एकादशी आती है उसके पहले पहले आपने जो भी भोले बाबा से अपनी मनोकामना कही है वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। यह करके आप अपने घर को वापस लौट आइए। अब गुरुजी द्वारा बताए गए वह सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में जो कि आपको देव उत्थान एकादशी में करना है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप तिल ले लीजिए। तिल के साथ ही आप थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। हल्दी ले ली आपने, उसके बाद एक दीपक ले लीजिए। अब यह चीज़ें आपने ले ली है। लेने के बाद अब यह लेके आप तुलसी के पास पहुंच जाइए। देखिए, यह जो देव उत्थान एकादशी है यह बृहस्पतिवार को पड़ रही है, यानी कि गुरुवार को पड़ रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु भगवान का पूरा महीना होता है, कार्तिक माह का माता लक्ष्मी का होता है, समर्पित होता है, और माँ तुलसा को यह पूरा महीना समर्पित होता है। इसलिए ये एकादशी और भी महत्वपूर्ण एकादशी बन गई। अब आप सबसे पहले जो देसी घी वाला दीपक है वह आप, यह गोल बाती का ही होना चाहिए, ये ले जाके आप तुलसा जी के पास वहीं समीप में प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आप वहीं बैठ के नमो भगवते वासुदेव का स्मरण करिए। इसके बाद जो आपने दीपक जला रखा है उसमें आप जो हल्दी लेके गए हैं 1 चुटकी, वह आप दीपक में डाल दें। डालने के बाद जो 11 तिल के दाने हैं वह भी आप उसी दीपक में डाल दें। डालने के बाद वहीं बैठ के फिर से आपको नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय का आपको वहाँ बैठ के जाप करना है। यह दीपक जो जलाया है आपने वो विष्णु भगवान का प्रतीक के रूप में जलाया है। यह दीपक विष्णु भगवान के लिए जलाया गया है। तो आप वहीं बैठ के आप 108 बार भी नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। और जाप करने के बाद आपको उनके सामने अपनी मनोकामना बोलिए, जिससे भी संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या धन से संबंधित हो या बीमारी से संबंधित हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो आपको वहाँ पे बोल देनी है। या फिर आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या नौकरी से संबंधित यह उपाय कर रहे हैं, या अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। आप वहाँ बैठ के अपनी मनोकामना जो है तुलसा जी के पास बैठ के आप वहीं पे आपको बोल देना है। गुरु जी ने कहा है जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में मतलब शाम के समय यह उपाय कर लेता है उसकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं होगी जो पूर्ण ना हो। यह बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, आपको ज़रूर यह उपाय करना चाहिए। अब आपको मैं तीसरे उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जो गुरुदेव द्वारा बताए गए हैं। तो देखिए, पीपल के वृक्ष में एकादशी के दिन भगवान विष्णु यानी कि नारायण वास करते हैं। यह जो देव उत्थान एकादशी पड़ रही है ये बहुत खास हो जाती है पीपल के वृक्ष की पूजा करने के लिए, क्योंकि इसमें भगवान नारायण वास करते हैं, भगवान विष्णु वास करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा उपाय है। आप पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल लेके पहुंच जाइएगा और आपको वहां जल अर्पित करना है। परंतु यह बात याद रहे, यह आपको प्रदोष काल के पहले पहले करना है। मतलब प्रदोष काल में यह नहीं करना है, यह सुबह से लेके आपको 12 बजे तक करना है। 12 बजे तक, 3 बजे तक, इतने बजे तक कर सकते हैं। आप प्रदोष काल में शाम के समय यह कार्य नहीं करना है। ले जाके आप 1 लोटा जल आप पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद आपको 11 बार या 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। यदि आप प्रदोष काल के पहले यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रदोष काल के बाद करना है। तो आप यह उपाय करिए, आप एक दीपक देसी घी का बना लीजिए। देसी घी का दीपक बनाने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। गुरु जी ने कहा कि पीपल के वृक्ष के नीचे देव उत्थान एकादशी में
दिया जलाने से यानी कि अपने भाग्य को उदय करना, अपने 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 उसमें धन वैभव लक्ष्मी को आमंत्रित करना। आपको एक उपाय और करना है। यदि आपके घर में भगवान विष्णु विराजमान हो या लड्डू गोपाल हो या राघव जी हो, उनका आपको स्नान करना है। यदि आपके घर में फ़ोटो है तो आप उसको अच्छे कपड़े, साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिएगा। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपको उनको शंख में कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध डाल के स्नान कराना है और फिर जल से स्नान कराना है। देखिए, देवोत्थान एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी होती है और यह एकादशी में किए गए उपाय अवश्य ही सफल होते हैं। यह आर्थिक संकट को समाप्त करती है। देखिए, धन का जो आगमन नहीं हो पा रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, कि बहुत परेशान है, तो आपको यह उपाय करने से आपके जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। भगवान राम से के भगवान कृष्ण का ये उपाय आप करिएगा, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।